गहरा छेद बनाकर उनमें अंडे देती है। तो कौन सा? बसंत गौरी। बसंत गौरी है जो पेड़ के तने में गहरा छेद बनाकर उसमें अंडे देती है और गर्मियों में क्या है, ये टुक टुक करती रहती है। तो ये क्या है? बसंत गौरी पक्षी है। 36 क्वेश्चन देखते हैं। डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया आदि फैलने वाले रोग हैं। तो किसके द्वारा ये फैलते हैं? तो मच्छरों से द्वारा। तो मच्छरों के द्वारा डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया ये रोग फैलते हैं और ये रोग फैलते हैं बरसात होने के बाद, ये ज़्यादा प्रकोप हो जाते हैं बहुत तेज। कौन सा पक्षी कैक्टस पौधों के कांटों के बीच में अपना घोंसला बनाता है? तो फाख्ता। फाख्ता क्या होता है? नागफनी या कैक्टस पौधों के कांटों के बीच में अपना घोंसला बनाता है। तो क्या फाख्ता है ये? ऐसा कौन सा पौधा है जो कीड़े मकोड़े और चूहों को चालाकी में फंसाकर उन्हें खा जाता है? तो कौन है? घटपैड़ी पौधा है जो क्या है, छोटे मोटे कीड़े मकोड़े होते हैं उनको क्या होता है, अपनी तरफ खींच के उनको फंसा लेता है और क्या उनको चालाकी से क्या खा लेता है। तो घटपैड़ी पौधा, इसको क्या नीपेंथिस भी कहते हैं इंग्लिश में। हमारे देश के लगभग सभी भागों में मिर्च का उपयोग भोजन पकाने में किया जाता है। हमारे देश में मिर्च व्यवसायी लाए थे। तो कहाँ से लाए थे? दक्षिण अफ्रीका से। तो दक्षिण अफ्रीका देश से हमारे यहाँ मिर्च लाई गई थी। कुछ पार्ट पूछे जाते कि किस देश से क्या आया है, आलू कहाँ से आया है, पालक कहाँ से आया है और ये मिर्च कहाँ से आई है, सोयाबीन कहाँ से। तो ये भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है सीटेट। तो ये पूछा गया कि मिर्च कहाँ से आई है? दक्षिण अफ्रीका से। सोयाबीन कहाँ से आया है? ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। मानवों के पेट में आमाशय की एक प्रकृति होती है, वह भोजन के पाचन में सहायता करती है। तो यह प्रकृति होती है अम्लीय, क्योंकि आमाशय में एक अम्लीय लिक्विड होता है जिसके द्वारा हमारा भोजन पचता है। तो यही क्या है, भोजन पचाने में अम्लीय का बहुत यूज होता है। तो मानवों के पेट में आमाशय की प्रकृति जिसे क्या कहते हैं? अम्लीय कहते हैं। तो ये भी क्वेश्चन बहुत सारा इम्पोर्टेंट है, अच्छे से सारे क्वेश्चन नोट कर लीजिए। 41 क्वेश्चन देखते। वह कौन सा पशु है जो देखने में भालू जैसा है? भालू है, सॉरी बालू लिखा हुआ है, ये मिस्टेक हो गई, परंतु भालू नहीं है। एक दिन में लगभग 17 घंटे वृक्षों की शाखाओं में उल्टा लटक कर सोता है। वह जिस वृक्ष पर रहता है उसी की पत्तियां खाता है। लगभग 40 वर्षों तक जीवित रहता है। यह है सिलाथ। 4 वर्ष नहीं, 40 वर्षों तक जीवित रहता है, जिसे क्या कहते हैं? सिलाथ कहते हैं। सिलाथ एक बहुत आलसी पशु है। 42 क्वेश्चन। क्वार्सिरकोर और मैरस्मस एक प्रकार के बच्चों में होने वाले रोग हैं। ये किसकी कमी से होते हैं? वसा की कमी से। तो क्वार्सिरकोर और मैरस्मस हैं, ये वसा की कमी से होते हैं और ये क्या बच्चों में ही रोग होते हैं, ये मैरस्मस और क्वार्सिरकोर। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। बेरी बेरी नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी नामक रोग होता है। तो विटामिन बी, विटामिन से जितने सारे क्वेश्चन बन रहे हैं वो सारे याद कर लीजिए। विटामिन से, वसा से और वसा से, जल से, ये सारे क्वेश्चन अच्छे। प्रोटीन से। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है तथा इसका स्रोत आंवला तथा कच्चे फल हैं? तो किसकी विटामिन सी की कमी से कौन सा? स्कर्वी रोग। स्कर्वी रोग होता है विटामिन सी की कमी से। इसके स्रोत क्या होते हैं? आंवला और कच्चे खट्टे फल होते हैं। 45 क्वेश्चन। वे कौन से जीव हैं जो मनुष्य की तुलना में 4 गुना अधिक दूरी की वस्तुओं को देख सकते हैं? तो चील, गरुड़ और गिद्ध है। ये क्या है? मनुष्य से 4 गुना अधिक दूरी तक ये देख सकते हैं। तो चील, गरुड़ और गिद्ध तो हमारे यहाँ मोस्टली गायब ही हो गए हैं। चील और गरुड़ तो अभी हैं, लेकिन गिद्ध क्या है हमारे यहाँ से मोस्टली गिद्ध गायब ही हो गए हैं, मतलब विलुप्त हो चुके हैं। तो क्या इनकी नज़र बहुत तेज होती है मनुष्य से। बरली एक पारंपरिक कला का प्रकार है। बरली नामक स्थान किस राज्य में है? तो क्या महाराष्ट्र राज्य में। महाराष्ट्र राज्य में बरली नामक एक स्थान है, उसी के नाम से क्या पारंपरिक कला भी ये प्रसिद्ध है। तो कहाँ? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई। तमिलनाडु के निकटवर्ती या समीपवर्ती राज्य क्या? केरल है, कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश है। केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश ये क्या है? तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन से कीट मधुमक्खियों की भांति कॉलोनी में रहते हैं? मधुमक्खियों की भांति कॉलोनी में रहते हैं। तो चींटी, दीमक और ततैया को बर्रा भी कहते हैं। तो ये क्या रहते हैं? एक कॉलोनी में रहते हैं, मतलब क्या है, जहाँ से बहुत सारे छत्ते की तरह मतलब रहती है, इकट्ठी होकर रहती हैं ये। तो क्या है, जिसे क्या कहते हैं? चींटी, दीमक और बर्रैया या ततैया। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार पर्यावरण की कौन सी थीम है? तो भोजन। तो भोजन क्या है? पर्यावरण की एक थीम है कि राष्ट्रीय पाठचर्या
रूपरेखा 2005 के अनुसार। तो भोजन को क्या एक थीम माना गया है। तो ये भी क्या एनसीएफ में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस पौधों में पत्तियां हैं जिन्हें सब्जी की तरह प्रयोग में लाया जाता है। इनके बीजों से तेल प्राप्त किया जाता है। यह पौधा है सरसों का। सरसों के जब छोटे छोटे होते हैं तो उनके पत्तों से क्या भुंजिया बनाई जाती है, सब्जी के रूप में प्रयोग का। जब ये बड़ी हो जाती है इनके बीज क्या होते हैं, तेल के यूज में लाया जाता है, मतलब इनसे क्या तेल निकाला जाता है। तो लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इस वीडियो का। निम्नलिखित में से अंडे देने वाले जीव हैं। तो छिपकली, गौरैया और कछुआ, सांप, ये क्या है, अंडे देने वाले जीव हैं। तो छिपकली, गौरैया, कछुआ और सांप। तो ये मैं 51 क्वेश्चन। लौंग केसर पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है। तो लौंग केसर पौधे के फूल से प्राप्त होता है। तो हमने पौधों वाला भी आपके लिए अभी एक वीडियो बनाया, वो भी अच्छे से देख लिया कि किस पौधे से कौन सा फल प्राप्त किया जाता है, क्या नहीं। कार्बन डेटिंग विधि प्रयुक्त की जाती है वस्तुओं की आयु ज्ञात करने में। तो वस्तुओं की आयु ज्ञात करने में कार्बन डेटिंग विधि प्रयुक्त की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 11 जुलाई को मनाया जाता है विश्व जनसंख्या दिवस। तो विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। अब हर शिफ्ट में एक दिवस भी पूछा जाने लगा है। तो मैं कुछ दिवस क्वेश्चन में दे रहा हूँ, वो भी अच्छे से पढ़ लीजिए क्योंकि इसी प्रकार के दिवस पूछे जा रहे हैं। निम्नलिखित में से पृथ्वी पर कौन सा पारिस्थितिक तंत्र सबसे बड़ा है। तो समुद्र है। समुद्र पारिस्थितिक तंत्र सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सन 1992 में पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित प्रथम पृथ्वी सम्मेलन किस शहर में हुआ। तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ रियो डी जेनेरियो। रियो डी जेनेरियो में पहला पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। कब? 1992 में। जल में पारा की अधिक मात्रा होने पर कौन सा रोग होता है। तो मिनीमाता रोग हो जाता है। जल में पारा की अधिक मात्रा हो जाने पर मिनीमाता रोग हो जाता है। कैडमियम की मात्रा अधिक हो जाने पर इटाई नामक रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कलमकारी चित्रकारी किस राज्य की प्रसिद्ध चित्रकला है। तो आंध्र प्रदेश की चित्रकला है कलमकारी। कलमकारी चित्रकला जो आंध्र प्रदेश की है। हमने चित्रकला से भी एक वीडियो बनाया है, वो भी अच्छे से आप देख लीजिए तो आपके एक नंबर पक्का हो जाएगा कलमकारी से भी। तो पटोला बुनाई किस राज्य की प्रसिद्ध बुनाई है। तो पटोला किस राज्य की प्रसिद्ध बुनाई है। गुजरात की। प्रोटीन का सर्वोत्तम स्रोत क्या है। सोयाबीन। तो सोयाबीन में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है 46%। तो सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में होता है। सोयाबीन में। अब मोस्टली दालों में भी होता है लेकिन सबसे ज़्यादा क्या सोयाबीन में होता है। सोयाबीन कहाँ पाया जाता है भारत में। तो सोयाबीन सबसे ज़्यादा पाया जाता है मध्य प्रदेश में। तो बुनाई से संबंधी और प्रोटीन से संबंधित क्वेश्चन अच्छे से पढ़ते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लगता है। प्राकृतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच अंतःक्रिया का उदाहरण है। तो अंतःक्रिया का उदाहरण क्या है। वनों की कटाई, शिकार करना, निर्माण कार्य करना, ये सारे क्या हैं हमारी प्राकृतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच में एक अंतःक्रिया के उदाहरण है ये, क्योंकि इनके द्वारा पर्यावरण हमारा क्या प्रदूषित हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारे शरीर के किस अंग के द्वारा अमोनिया को यूरिया में बदला जाता है। तो शरीर का कैसा कौन सा अंग है जो अमोनिया को यूरिया में बदलता है, उसे कहते हैं यकृत। यकृत मतलब लीवर। तो लीवर ऐसा शरीर का अंग है जो अमोनिया को यूरिया में बदलता है। एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर ऊर्जा का कितना भाग स्थानांतरित होता है। 10%। 10% हमारा क्या होता है, एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में 10% ही ऊर्जा का स्थानांतरण हो पाता है। बाकी सारी ऊर्जा क्या होती है 90% लॉस हो जाती है। नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वायुमंडल की स्वतंत्र नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। तो कौन। नीली हरी शैवाल। नीली हरी शैवाल है जो वायुमंडल की स्वतंत्र नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। सामाजिक बुराइयों का उदाहरण है बाल विवाह, दहेज, बाल श्रम। ये क्या है हमारे समाज के लिए एक बुराइयां हैं। बाल विवाह करना, दहेज मांगना और क्या है छोटे बच्चों से कार्य कराना, श्रम कराना, वो भी क्या है बुराइयां हैं सामाजिक। मौसम के दृष्टिकोण से उष्णकटिबंधीय प्रदेशों का मुख्य लक्षण है वर्ष भर गर्मी रहना। जिस एरिया में वर्ष भर गर्मी रहती है उनमें क्या होती है मौसम संबंधी उष्णकटिबंधीय प्रदेशों का मुख्य लक्षण कहलाता है। जहाँ गर्मी ज़्यादा होती है वहाँ क्या उष्णकटिबंधीय प्रदेशों के लक्षण हैं। मलेरिया रोग किसके कारण फैलता है। प्लाज्मोडियम के कारण। और मलेरिया रोग कैसा रोग है, परजीवी रोग है, मतलब प्रोटोजोआ रोग है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्लोबल वार्मिंग के
ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है। ग्लोबल वार्मिंग में 5 गैसें मुख्य भूमिका निभाती हैं। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 40। निम्नलिखित में से किसमें उद्यान कृषि का अध्ययन किया गया? तो हॉर्टिकल्चर में उद्यान कृषि का अध्ययन किया जाता है। तो ये मैं 20 क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जो आप अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि आपके 1 से 2 क्वेश्चन इससे बन सकते हैं। छोटा सा वीडियो है, आपके 1 से 2 नंबर आपके बना देगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कीजिए और मेरे चैनल के साथ बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।